हेलो रिबन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेरिया वार्षिकांक पेज नंबर 9 जिसमें देखेंगे वर्ष 2025-26 की प्रमुख नियुक्तियां। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के सुदृढ़ीकरण और सांख्यिकी मानकों के समन्वयन हेतु निम्नलिखित में से किसे हाल ही में इस आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सिंपल सा ये कह सकते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, सैबल चट्टोपाध्याय। ठीक है, सैबल चट्टोपाध्याय। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन आप आराम से नीचे देख करके पढ़ सकते हो। डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह आयोग भारत में सांख्यिकी प्रणालियों के नीति निर्धारण का कार्य करता है और बाकी एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा पॉइंट में आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत में अप्रत्यक्ष कर संरचना और सीमा शुल्क प्रशासन के आधुनिकीकरण के उत्तरदायित्व हेतु केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। यहाँ पर विवेक चतुर्वेदी को टिक करेंगे, राइट आंसर ए होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला है, पेपर में कई बार यहाँ से पूछा गया सवाल, तो इसको याद रखिएगा। कई बार पूछ जाता है कि सीबीआईसी के जो कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो विवेक चतुर्वेदी को हाल ही में बनाया गया। ठीक है, सीबीआईसी भारत में जीएसटी, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के प्रशासन के लिए जिम्मेदार प्रमुख नोडल एजेंसी होता है और उनकी नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य होता है कि अनुपालन यानी टैक्स कंप्लायंस को बेहतर बनाना और डिजिटल कर प्रशासन को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बिहार राज्य के राजगीर में स्थापित राजगीर खेल विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। देखो, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन सकता है क्योंकि आपको पता है कि बिहार का ये जो राजगीर खेल विश्वविद्यालय काफ़ी पॉपुलर रहा है, चर्चा का विषय रहा है, तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा शिशिर जो कि सिन्हा। ठीक है, शिशिर सिन्हा, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, राइट, ए को टिक कर सकते हैं। और बाकी एक्स्ट्रा जो पॉइंट है आप नीचे पढ़ करके भी समझ लेना। प्रत्यय अमृत भी बिहार में काफ़ी जो कि चर्चा में है, क्योंकि ये अभी अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर याद रखना है कि बिहार के नए मुख्य जो कि सचिव के रूप में प्रत्यय अमृत को बनाया गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आलोक जोशी भी महत्वपूर्ण रहेगा, ये भी वीवीआई के रूप में याद रखना, क्योंकि कल वाला वीडियो में हमने आपको बताया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो अजीत डोभाल जी हैं, लेकिन यहाँ पर आपको आलोक जोशी का नाम याद रखना है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष यहाँ पर आलोक जोशी हैं। तो यहाँ पर फिलहाल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट है कि नीति आयोग के वर्तमान संगठनात्मक ढांचे और हालिया नियुक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला पॉइंट ये देखने को मिलेगा कि डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। अगर हम इस पॉइंट पे नज़र डालेंगे तो कह सकते हैं कि ये पॉइंट पूरी तरह से हमारा सही है। आपको बस ये याद रखना है कि आर बालासुब्रमण्यम का नाम जो है किससे जुड़ा है, तो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में। डॉक्टर जोराम अनिया को भी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया, ये भी सही होगा। और तीसरा पॉइंट देखने को मिल रहा है कि ये नियुक्तियां नीति आयोग के थिंक टैंक मॉडल को विशेषज्ञता प्रदान करने हेतु की गई है, यानी तीनों के तीनों पॉइंट पूरी तरह से करेक्ट है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए आप नीचे पढ़ सकते हो, नीचे जो चीज़ें दी गई हैं वहाँ से आप समझ लेना, याद कर लेना। नेक्स्ट क्या आता है, अगला सवाल कि भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और मानकों के निर्धारण हेतु उत्तरदायी संस्था यानी फसाई के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की गई है, यानी फसाई के अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाए गए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक होता है फिक्की, एक होता है फसाई। तो फसाई का जो अध्यक्ष यहाँ पर है पुण्य सलीला श्रीवास्तव। ठीक है, पुण्य सलीला श्रीवास्तव। अच्छा, जो यहाँ पे लीसा गिल का नाम हम जो देख रहे हैं, इनका नाम क्यों संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की ये मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर बनी है। और पूजा गर्ग का नाम भी आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, क्योंकि फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष इनको बनाया गया, राइट। और यहाँ पर डॉक्टर मांगीलाल जाट की बात करें तो ये नाम भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, डॉक्टर मांगीलाल जाट। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ICAR है, ठीक है, ICAR कहा जाता है, जिसको हिंदी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कह सकते हैं, उसके ये महानिदेशक हैं मांगीलाल जाट। तो ये ध्यान में रखना है। तो करेक्ट आंसर तो फिलहाल ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि औद्योगिक परिसंघों और व्यापारिक संगठनों के नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके बाद जो भी प्रश्न आएंगे आपको
मतलब 3 से 4 प्रश्न इसके बाद वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप बिल्कुल मिस मत करना। जिसमें पहला पॉइंट देखो क्या कह रहा है कि अनंत गोयनका को फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अनंत गोयनका को फिक्की का नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक उसके बाद बृजभूषण अग्रवाल को इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये भी सही है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट है कि ये संगठन भारत के निजी क्षेत्र और सरकार के बीच नीतिगत संवाद के लिए सेतु का कार्य करता है। यहाँ पर ध्यान देना कि तीनों के तीनों पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है और सही भी है, इसलिए हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। बृजभूषण अग्रवाल का नाम आपको याद रखना और साथ ही साथ अनंत गोयनका का नाम याद रखिए, क्योंकि इससे जुड़े एक और चीज़ हम जो है पीछे बात करेंगे। ठीक है, अनंत गोयनका, एक नाम मैं आपको यही बताता हूँ कि अनंत स्वरूप। ठीक है, अनंत स्वरूप जो है उनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यहाँ पर आपने देखा अनंत गोयनका जो है वो फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं, जबकि अनंत स्वरूप जो है वो नए महासचिव बनाए गए। ठीक है, नए महासचिव बनाए गए किसके, फिक्की के ही। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको ध्यान में रखिएगा, फिक्की के ये नए महासचिव बनाए गए अनंत स्वरूप। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला पॉइंट है कि भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की जो इस्पात कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये बहुत बार पूछा जाता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, देखो सेल एक तरह से क्या कहते हैं, सेल मतलब अपने पता होगा सेल क्या होगा, तो इसको हम पांडा के रूप में कह सकते हैं। मतलब स्नेल तो आपको पता ही ना जानवर होता है, स्नेल, मैं सेल नहीं बोल रहा हूँ, स्नेल। ठीक है, यहाँ पर लेकिन सेल है ये थोड़ा सा याद रखना, पांडा। डॉक्टर अशोक कुमार पांडा, याद रखने के लिए ही बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि बस जैसे आपको याद रखना वैसे रख सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और शशि शेखर वेम्पति का नाम याद रखना है, क्योंकि शशि कपूर जो थे वो फिल्म से संबंधित है, तो इनका नाम थोड़ा सा फिल्म से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ पर राजेश कुमार अग्रवाल का नाम भी याद रख सकते हो, क्योंकि पावर फाइनेंस जो कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक इनको बनाया गया। ठीक है, राजेश कुमार अग्रवाल को। तो आई होप कि सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होगा। अच्छा, एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूँगा, चलो आगे देखेंगे, उसके बारे में आगे चर्चा कर लेंगे, यहाँ पर छोड़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो कि देश में कृषि अनुसंधान और शिक्षा समन्वयन के लिए जिम्मेदार है, कि महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। अभी मैंने आपको बताया था कि ICAR के जो महानिदेशक बनाए गए मांगीलाल चाट को बनाया गया। ठीक है, मांगीलाल चाट, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती का नाम याद रखना है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा आयोग के ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, और चल्ला श्रीनिवासुलु जो चेट्टी हैं, इनका संबंध SBI से है, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया शॉर्टेस्ट एंड इजीएस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आ गई है अग्रवाल एग्जाम कट पेपर पक्का फंसेगा की स्टैटिक जीके बुक। ये है इंडिया की पहली सबसे शॉर्टेस्ट और कंप्लीट स्टैटिक जीके बुक, जिसमें सिर्फ 300 से कम पेजेस में पूरा सिलेबस कवर किया गया। इसमें मिलता है आपको 100 चैप्टर्स, साथ ही साथ 2000 प्लस PYQ क्वेश्चंस, 1000 प्लस एक्सपेक्टेड MCQ और कंप्लीट थ्योरी और टेबल के साथ। अप्रैल 2026 तक की ये अपडेटेड बुक है और आपकी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करने वाला है। तो अग्रवाल एग्जाम का पेपर पक्का फंसेगा, इंडिया शॉर्टेस्ट बुक एंड ईजीएस्ट स्टैटिक जीके बुक को अगर आप लेना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन से आप इसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित नियुक्तियों का संबंधित क्षेत्रों संस्थाओं के साथ मिलान कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है, जिसमें एक तरफ नियुक्ति है और दूसरी तरफ संस्था दिया गया है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर आता है कि शिशिर कुमार सिन्हा जो है, शिशिर सिन्हा, इनका नाम याद रखना है, राजकीय खेल विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, इनकी नियुक्ति की गई है राजकीय खेल विश्वविद्यालय से। ठीक है, अच्छा, और PV सिंधु का बात अगर हम करें तो यहाँ पर BWF कह सकते हैं, एथलीट आयोग जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन होता है, यहाँ पर आपका सी का फर्स्ट यहाँ पर भी है। और A का 2 हमने देख लिया, A का 2 हमने देखा, जैसे कि कुल मिलाकर देखो A का 2 यहाँ पर भी है और
तो ये तो मिल ही गया, करेक्ट आंसर तो ऑप्शन बी हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आराम से याद रखना, मीराबाई चानू का संबंध IWLF एथलीट आयोग से किया गया। जैसे कि देखो सारा चीज़ यहाँ पर हमने अच्छे से पढ़ रखा, और ये PDF जो है वो आपको एप्लीकेशन पर तो PDF एक्स्ट्रा दिया ही जाता है, लेकिन ये जो PDF होगा खास करके हम टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप अपना रिवीजन कर सको। तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए, जिसमें एक तरफ व्यक्ति है और दूसरी तरफ पद दिया गया। तो इसमें पहला पॉइंट हमें देखने को मिलेगा आलोक जोशी का। आलोक जोशी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध हमने पीछे बताया था, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष हैं। जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो हमने कल बताया था आपको, जिनका नाम क्या है? अजीत डोभाल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट कह रहा है कि एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित का संबंध एकीकृत रक्षा स्टाफ, ठीक है, रक्षा स्टाफ के प्रमुख है यहाँ पर, तो बी का फर्स्ट होना चाहिए, बी का फर्स्ट, ए का दो, कुल मिलाकर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जनरल वरिंद्र वत्स का नाम भी NCC के महानिदेशक, ये याद रख सकते हो आप। अगला पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो देखिए क्या कह रहा है कि कथन ए दिया गया कि टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, जो कि ये पॉइंट पूरी तरह से करेक्ट है। ठीक है, अच्छा सेकंड इसमें कह रहा है कारण जो दिया गया, वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के लिए सिफारिशें देना है। मतलब यहाँ पर देखो क्या कह सकते हैं, दोनों के दोनों एक तरह से सही है, लेकिन ये इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो क्या कहेंगे कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट नीचे आप आराम से पढ़ ले सकते हो। एक पॉइंट और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के द्वारा यह गठन किया जाता है। केंद्र और राज्य कोषीय संबंधों पर अपनी रिपोर्ट देता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि राजनीतिक नियुक्तियों और क्षेत्रीय नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें हमारा पहला पॉइंट आता है कि लालू प्रसाद यादव को जो कि 13वीं बार यहाँ पर लिखा गया है, ये ध्यान में रखिएगा कि 13वीं बार राष्ट्रीय जनता दल RJD का अध्यक्ष चुना गया। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा सेकेंड आता है कि यह नियुक्ति उनकी पार्टी के भीतर निर्विरोध नेतृत्व की निरंतरता को दर्शाती है, ये भी सही है। और तीसरा आता है कि RJD बिहार के एक प्रमुख जो कि क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है, तो ये तो जनरली हम जानते हैं कि सही है। यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन बी हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या बनता है, नेक्स्ट है कि वैश्विक और राष्ट्रीय खेल संगठनों के एथलीटों के हितों की रक्षा हेतु की गई नियुक्तियों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। जिसमें पहला कि मीराबाई चानू को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWLF एथलीट का अध्यक्ष बनाया गया, बिल्कुल करेक्ट है। PV सिंधु को यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है इसका एथलीट आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, ये भी सही है। और तीसरा था कि इन नियुक्तियों का उद्देश्य खेल प्रशासन में सक्रिय खिलाड़ी की भागीदारी सुनिश्चित करना, ये खास करके दोनों याद रखना। और इन दोनों में से इंपॉर्टेंट PV सिंधु वाला रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा एकदम VVI। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सत्य कथन के रूप में तीनों के तीनों पॉइंट सही है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, अगला पॉइंट है कि हाल ही में जुलाई 2025 से जून 2026 की अवधि के दौरान बिहार राज्य प्रशासन के प्रशासनिक फेरबदल के तहत किसे राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। तो राज्य का नया सचिव कौन बने हैं, तो प्रत्यय अमृत इंपॉर्टेंट रहेगा। शिशिर सिन्हा का नाम हमने आपको बता दिया था, क्योंकि ये आपका राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बने हैं। और विनोद सिंह जो गुंजियाल है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका संबंध भी बिहार से ही है, मतलब बिहार से रिलेटेड हो जा रहे हैं, क्योंकि बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये हैं। ठीक है, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तो ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा राजीव वर्मा का भी नाम हम आपको बताते हैं, राजीव वर्मा दिल्ली के नए मुख्य सचिव बने हैं। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में बुनियादी ढांचे के विकास और सड़क परिवहन नेटवर्क के विस्तार हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला। NHAI की अगर हम बात करें तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है NHAI वाला, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाता है, संतोष कुमार यादव। ठीक है, संतोष कुमार यादव महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। देखो वर्तमान अध्यक्ष है, भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण विकास और रख रखाव के लिए जिम्मेदार ये नोडल एजेंसी होता है। यादव के नेतृत्व में भारतमाला परियोजना जैसे बड़े प्रोजेक्ट
का कार्यान्वयन किया जा रहा है ताकि कनेक्टिविटी और व्यापार को सुगम बनाया जा सके। राइट। तो विवेक चतुर्वेदी का नाम हमने देखा था, सीबीआईसी है, और यहाँ पर जो इराडी होता है उसके ये अध्यक्ष है अजय सेठ, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, आर मुकुंदन का नाम भी अब जब यहाँ पे आ ही गया तो इसके बारे में बात कर लेते। देखो, आर मुकुंदन का संबंध भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष बनेगा, जो कि पेपर के लिए बिल्कुल हम इंपॉर्टेंट नहीं मान सकते। चलो, नेक्स्ट सवाल आता है कि बैंकिंग क्षेत्र में हाल ही में हुए संगठनात्मक बदलावों के संदर्भ में भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं चल्ला श्रीनिवास शेट्टी जो है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, भारतीय बैंक संघ, ऑप्शन बी हो जाता है। अगला पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि कथन ए, डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड है कि कारण दिया गया कि परमाणु ऊर्जा आयोग भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के राजनीतिक और शांतिपूर्ण उपयोग की योजना बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। अब नियुक्ति किया गया और दूसरा इसके बारे में बताया जा रहा है, तो मतलब दोनों तो सही है, लेकिन ये इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है कि उनके अध्यक्ष की नियुक्ति क्यों की गई। तो यहाँ पे कह सकते हैं ए और आर दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। देखो, डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो अब यहाँ पे बताना चाहिए था कि क्यों नियुक्त किया गया, तो ये तो बताया नहीं गया है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, सही नहीं है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। यहाँ पर देखो, ये थोड़ा सा मिस्टेक किया गया, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बी होगा, ए नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, इसको सुधार लेना। चलो, अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? जैसे कि अमित खरे को भारत के उपराष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किया गया, ये सही होगा। और प्रत्यय अमृत को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, ये भी सही है। मेनका गुरुस्वामी पहली जो है वो समुदाय से आने वाली भारतीय सांसद बनी है, यहाँ पर देखो ये पॉइंट भी एक तरह से सही होगा। जबकि गलत की बात करें तो अश्विनी लोहानी प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बने हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। और गलत क्यों है, ये देखो लिखा भी गया है क्योंकि अश्विनी लोहानी जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निर्देशक हैं, ना कि आर्थिक सलाहकार परिषद के, तो ये पॉइंट गलत होगा और ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं क्योंकि प्रश्न में असत्य ही पूछा गया था। चलिए, अगला पॉइंट क्या आता है। नेक्स्ट है कि न्यायपालिका के क्षेत्र में हाल ही में हुए बदलावों के तहत पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्ति की गई है? तो पटना उच्च न्यायालय, तो आपको पता होगा पटना उच्च न्यायालय के हाल ही में न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन रॉय जो कि सिक्किम के ये पहले थी, यहाँ पर इनका बदलाव किया गया, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और लिसा गिल का नाम भी हमने पीछे देखा था क्योंकि इनका नाम आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारतीय खेल निकायों और उनकी प्रशासनिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला है कि मिथुन मनहास को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये पॉइंट करेक्ट है। मीराबाई चानू को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट अध्यक्ष, ये भी सही है। और अंजू बाबी चार्ज को भारतीय एथलीट महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट सही होगा, इस वजह से ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। राइट, ये तीनों नाम याद रखना है, खास करके यहाँ पर आपका मीराबाई चानू वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखिए कि भारत के सूचना प्रौद्योगिकी आईटी और टेक उद्योग के प्रमुख व्यापारिक संगठन नैसकॉम के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, मतलब चुना गया। तो नैसकॉम के नए चेयरमैन किसे बनाया गया, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, श्रीकांत विल मकनी। ठीक है, वेल मकनी। देखो अभी थोड़ा सा याद रखने के मैं आपको तरीका बताता हूँ, जैसे कि नासकॉम करेक्ट, कम मनी वेलकम, और यहाँ पर पढ़ने में इसको मिस्टेक डेफिनेटली आप करोगे ही करोगे, इसको वेलकम हम पढ़ लेते हैं। मैं भी जब स्टार्ट में पढ़ रहा था तो वेलकम पढ़ ले रहा था, लेकिन वेल मकनी है ये। ठीक है, वेल मकनी, तो पढ़ने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, कॉम वेलकम मकनी, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अनंत गोयनका का नाम हमने क्या बताया था आपको, अनंत गोयनका मैंने बताया था जैसे कि फिक्की के नए अध्यक्ष, और महासचिव अनंत स्वरूप है, मतलब दोनों एक तरह से नाम मिलता जुलता रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि भारत के वाणिज्यिक और उद्योग संगठनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला है कि अनंत गोयनका को फिक्की का नया अध्यक्ष। देखो एक से दो बार क्वेश्चन का रिपीट होना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि चीजें याद हो जाती है। ठीक है, अनंत स्वरूप को फिक्की का नया महासचिव बनाया गया, ये भी करेक्ट है। फिक्की के जो महासचिव होंगे वो स्वरूप होंगे, गोयनका जो होंगे वो सिर्फ नए अध्यक्ष होंगे,
ये दोनों याद रखना है। और पूजा गर्ग को फिक्की महिला संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में बनाया गया, यानी तीनों के तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। असत्य पूछा गया, कोई भी असत्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे, कोई भी असत्य नहीं है। राइट, नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में हाल ही में हुए परिवर्तन के संदर्भ में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन है? तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, दिल्ली के राजीव, ठीक है, राजीव वर्मा। ऑप्शन यहाँ पर बी को टिक करेंगे, राजीव वर्मा। ठीक हो गया। अगला सवाल नेक्स्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और उस ऊर्जा क्षेत्र प्रमुखों के संदर्भ में सही मिलान देखना है, कौन सा कहीं किया गया। जैसे कोल इंडिया लिमिटेड जो है वी सायरा, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमें बताना है कि सही नहीं है, ये ध्यान रखिए, सही नहीं है। ठीक है, गेल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो ये पॉइंट देखो गलत है, क्योंकि विनोद कुमार गुंजियाल की बात करें तो बिहार के ये नए निर्वाचन अधिकारी के रूप में इनको बनाया गया, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। जबकि गेल इंडिया वाला भी मैटर आपको याद रख ही लेना है, क्योंकि अगर पूछ लिया गया, जैसे सेल के बारे में मैंने बताया था, तो गेल वाला भी हो सकता है पूछ ले, तो गेल का नाम भी आप याद रख लेना। मैं आपको बता देता हूँ उसका नाम क्या है, दीपक गुप्ता। ठीक है, दीपक गुप्ता यहाँ पर याद रख लेना, गुप्ता लिख दिया मैंने, दीपक गुप्ता। ठीक है, और बाकी जो कि सब सही है, ओएनजीसी के अरुण कुमार सिंह हो जाते हैं, परमाणु ऊर्जा के अजीत कुमार मोहंती हो जाते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हम ऑप्शन बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नीचे एक्सप्लेनेशन कुछ दिया गया, आप इसे पढ़ लेना। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के कृषि और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं के संदर्भ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक के रूप में जिम्मेदारी किसकी सौंपी गई है? तो ये प्रश्न का सही आंसर आप खुद नीचे कमेंट करके बताना है। 25 का आंसर क्या होगा, देखते हैं कितने लोगों को याद है। देखो अब नीचे दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नीचे से देख करके आंसर टिक कर देना, मतलब बताना। राइट, अब आते हैं नेक्स्ट जो कि होमवर्क पर, कि अगला होमवर्क आपको क्या पढ़ करके आना है। देखो नेक्स्ट जो होमवर्क रहने का पेज नंबर 10 का फर्स्ट कॉलम दिया गया, मतलब एक जब बुक आप देखोगे तो उस बुक में 2 कॉलम है। पहला कॉलम में टॉपिक नंबर 6 है और दूसरा टॉपिक नंबर 7 है। तो मैं चाहता हूं कि ओवरलोड करके नहीं पढ़ना, आराम आराम से चीज़ों को पढ़ना, ताकि एक बार पढ़े तो आप अच्छे से पढ़ करके उसको याद कर सके। अब ज़्यादा चीज़ें दे देंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं टॉपिक नंबर 6 को रखा हूँ, यानी कॉलम फर्स्ट में जो भी चीज़ें दी गई हैं। पहला चीज़ है आपका अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ है, और दूसरा पॉइंट इसमें है कि वर्ड ऑफ द ईयर, जो अलग अलग डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, वो हम देखेंगे। तो ये वाला पॉइंट आप पढ़ करके आना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।